प्रदर्शन में आज पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मियों का कार्य बहिष्कार के साथ ही धरना प्रदर्शन जारी है। सहारनपुर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने घंटाघर से विद्युत विभाग कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन कर रहे संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग पहले 7,000 करोड़ के घाटे में था, लेकिन अब 95,000 करोड़ के घाटे में है। यदि सरकार निजीकरण न करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हटा दे तो विद्युत कर्मचारी अपनी मेहनत से विद्युत विभाग को मुनाफे की ओर ले जाएंगे। हमारा सारा सिस्टम आपका बना हुआ वो फ्री में दिया जाता है, बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। वो सिर्फ रेवेन्यू टारगेट के आधार पर दिया जाता है और हमारा किसी भी सरकार से हमें कोई बैर नहीं है, क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम है। जैसे पुलिस सरकारी मुलाजिम खड़ी हुई है, इंटेलिजेंस वाले खड़े हुए हैं, और कोई भी सरकार हमारी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन अगर करना है तो भेजो हमारी संपत्ति को, इसे खरीदने वाला कोई भाई का लाल हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं है। हमेशा से मिलजुल के चला है, जो मैनेजमेंट और कर्मचारी सब एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए। ये बात सत्य है कि हम लोगों का किसी पार्टी से, और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, किसी पार्टी या पद किसका उसका हम न विरोध करें न समर्थन करें। आज संयुक्त संघर्ष समिति का हमारा 5 अक्टूबर का जो संयुक्त कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है, इसका मूल उद्देश्य लगातार 30 दिन से हम जन जागरण चला रहे हैं, पूर्वांचल को निजीकरण की ओर धकेलना। उत्तर प्रदेश सरकार से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि निजीकरण के कारणों को हमें बताया जाए, बैठ के टेबल टॉक की जाए और हमें संतुष्ट कर जाए इस कारणों से निजीकरण किया जा रहा है। आज पूर्वांचल की हमारी कंपनी टोटल प्रॉफिट में है। जिस काश्तकार के 12 के कनेक्शन को फीडरों को लाइन लॉसेस में बताया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि किसान महीने में 12 महीनों के अंदर मात्र 2 या 3 महीने पानी देता है, 9 महीने उसका बिल शून्य होता है। ऐसी स्थिति में ये कह देना कि किसान के फीडरों पे लाइन लॉसेस ज़्यादा है, स्वाभाविक है। टेक्निकल लोगों की जानकारी नहीं है। 7.5 किलोवाट से 10 किलोवाट, 7.5 आवर्स पर 10 आवर्स तक का जो हमारा ट्यूबवेल का कनेक्शन है, जो समरसेबल मोटर आती है वो 7.5 वाली 10 आवर्स तक की डिजाइन होती है। जो हमारी 10 हार्स पावर की मोटर है वो 12.5 हार्स पावर तक डिजाइन होती है। 15 हार्स पावर की मोटर हमारी 17.5 तक डिजाइन होती है। 17.5 की मोटर हमारी 20 तक डिजाइन होती है। इस तरह अपर साइड 2.5 हार्स पर होता है। जब हमारे लोग रीडिंग लेने जाते हैं तो उसमें डिमांड ज़्यादा आती है किसान के ट्यूबवेल में स्टार्टिंग कोड से, उस आधार पर उसका बिल बनाया जा रहा है। अभी एक शामली का किस्सा आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा। 4 महीने का एक्सेस लोड का बिल उसका 40,000 का बना दिया। क्या काश्तकार इतना बिल दे पाएगा? सार्वजनिक प्रतिष्ठान का उद्देश्य है आम जनता को सुविधा मुहैया करा के राष्ट्र के विकास के अंदर भागीदारी करना। ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान हमारा 1968 में बना था। आज तक हम जनता के हित में इस कार्य करते आए और जनता के हित में की गई सेवाओं के आधार पर हमें बता देना घाटे में बिल्कुल गलत है। हमारी मांग है इस विभाग को सार्वजनिक प्रतिष्ठान का है, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसकी वर्तमान व्यवस्था बिल्कुल सही है। अगर कहीं घाटा है तो उन घाटों के कारणों को ढूंढा जाए, चर्चा की जाए, बैठ के ओपन पब्लिक के बीच में बात की जाए। आज की तारीख में जब इसका निजीकरण होने के बाद रिवेन्यू का सिस्टम होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट हुआ है उसके पहले पेज में साफ लिखा गया है कि इस समय प्रदेश सरकार को पावर है आपके बिजली के रेट डिसाइड करने की, और जब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आएगा तो केंद्र सरकार के पास बिलों को चेंज करने की पावर होगी, रेट रिवाइज करने की। जो आज उपभोक्ता परिषद के अंदर जाके अपने विभाग के बिजली के बिलों के आधार पर शिकायत करने के बाद रेट को डिसाइड करता है, वो आपके हाथ से बाहर चला जाएगा। आज 7 रुपये की यूनिट किसान या अन्य व्यक्ति देने में असमर्थ है, क्या 10 या 12 रुपये यूनिट के हिसाब से भुगतान कर पाएगा? बिजली के अंदर मीटर के अंदर एक लाल बत्ती जलती है लगातार, वो 7 यूनिट पर मंथ खाती है, तो 70 रुपये तो काश्तकार पे वैसे ही खड़ा हो गया बिना मतलब हर उपभोक्ता पे। ये सब चीज़ें रोकने की आवश्यकता है। निजीकरण इसका विकल्प नहीं हो सकता। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को भारत की हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था है, इसे राजशाही की ओर धकेलने का जो कार्य किया है इसका हम विरोध करते हैं और अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से जनता से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि इनका पुनर्विचार किया जाए, मौका दिया जाए और उनके सब कारणों को बैठ के सब लोगों के साथ संघर्ष समिति के लोगों से बैठ के चर्चा की जाए और वास्तव में अगर कहीं गलती है उसे सुधार किया जाए। एक चीज़ और आई निजीकरण के अंदर जो आ रही है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाने के बाद हमारे लोगों को 5 साल की संविदा पर रखा जाएगा। तो क्या आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के लोग, आम जनता नहीं समझ पा रही कि मेरा लड़का जब डिप्लोमा करने के बाद नौकरी पाएगा तो उसे 7,000 8,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। आज की तारीख में उसकी नौकरी 22 से 24,000 की है, जो उसका दाल रोटी बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी है। क्या 5 से 7 हज़ार रुपये अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएगा?
बीटेक करने के बाद आदमी को नौकरी संविदा 5 साल की 15,000 की मिलेगी, और 5 साल बाद इतने लड़के बेरोजगार आएंगे, वो कहेंगे हमें लगा दो साहब, हम 15 पे भेज जाएंगे, उन लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आत्महत्या